हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। कृषि दर्शन कार्यक्रम देखे या जम्मू किसान भाई बहनी मल्ला राम राम। संगबारी हो कृषि दर्शन कार्यक्रम में आज चर्चा के विषय है, हमारे चर्चा के विषय है कि धान के जो विलुप्त प्रजाति होवत रही से ओला भाभा अनुसंधान के द्वारा विकिरण करके वो एक नया किस्म के इजाद करेगी। संगबारी हो किसान मन के हितैषी, किसान मन के शुभ चिंतक सबसे बड़े संस्था है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है ऐसा विलुप्त होवत धान, जैसे हमारे गुरमटिया धान है, सफरी धान है, दुबराज है, बासमती है, विष्णुभोग है, सुगंधित धान है। ये धान मन के एक नया ढंग से भाभा परमाणु अनुसंधान के सहयोग से मिल के एक अच्छा किस्म से बोला इजाद करे। कहे मतलब कि ये धान मन बहुत ऊँचे हो गए और बहुत दिन में पाका है, तो अब मन एला कम हाइट के और बहुत जल्दी पाक जाए ऐसे बना है, जेकर से आंधी तूफान भी आवत है, अचानक बारिश होवत है तो धान पूरा गिर जाए और ख़राब हो जाए, लेकिन अब खराब नहीं हुआ। और ये विषय में चर्चा करे बार आज हमारे बीच में हवे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के डॉक्टर दीपक शर्मा जी, विभागाध्यक्ष भी हैं और प्रमुख वैज्ञानिक है। शर्मा जी, आपके स्वागत है स्टूडियो में। और हम हाँ आपसे चर्चा करबे करबो, किसान भाई मन आए अनुसंधान के बारे में विस्तार से जानबे करी, लेकिन हम एक आप मन जो अनुसंधान करे हो ओकर फिल्म बनाए हैं, तो वो लोग फिल्म पहले देख लेते। जी जी जी। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ने भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान मुंबई के सहयोग से कुल 75 पारंपरिक धान की किस्मों का चयन करके म्यूटेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम में शामिल किया। पारंपरिक किस्मों की ऊंचाई अधिक होने एवं देर से पकने के कारण कम उपज भी प्राप्त होती थी, जिससे प्रदेश के किसान इन किस्मों को छोड़ने लगे थे। इस प्रकार इन किस्मों के संरक्षण करके इन्हें नवीन उन्नत बनाया गया, जिसमें विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने रेडिएशन यानी विकिरण के जरिए धान की किस्मों में सुधार करके उनकी उत्पादन क्षमता एवं गुणवत्ता बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है।
75 किस्मों में से अभी तक 5 किस्मों ट्रॉम्बे छत्तीसगढ़, दुबराज म्यूटेंट 1, विक्रम TCR, CG जवाफुल ट्रॉम्बे, ट्रॉम्बे छत्तीसगढ़ विष्णुभोग म्यूटेंट, ट्रॉम्बे छत्तीसगढ़ सोनागाठी म्यूटेंट को उन्नत करके बौनी प्रकार की शीघ्र पकने वाली, अधिक उपज देने वाली नवीन किस्में छत्तीसगढ़ के कृषकों के लिए जारी कर दिया है। पारंपरिक धान की किस्मों में ऊंचाई अधिक 150 सेंटीमीटर से अधिक एवं पकने की अवधि 150 से 160 दिन ज्यादा होने से इनकी उपज क्षमता बहुत कम होती है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा इन्हीं पारंपरिक किस्मों में सुधार करके उन्नत प्रकार की नवीन किस्में तैयार की गई हैं, जिनमें उपज क्षमता ज्यादा है। रिलीज एवं सेंट्रल वैरायटी रिलीज कमेटी नई दिल्ली द्वारा इन किस्मों को अधिसूचित भी किया जा चुका है। परमाणु विकिरण उत्परिवर्तन द्वारा धान की स्थानीय किस्मों में सुधार करना एक प्रभावशाली, सुरक्षित, लाभकारी एवं स्वास्थ्यप्रद व्यवहारिक तकनीकी है। इस तकनीकी से कम समय में किस्मों का उन्नत करके 3 से 4 वर्ष में ही नवीन किस्म बनाकर कृषकों तक लाने के लिए बीज श्रृंखला में पहुंचा दी जाती है। खास बात यह है कि किसान स्वयं इस फसल के बीज को तैयार कर सकेंगे, क्योंकि बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए एवं पूरे प्रदेश के कृषकों तक इन किस्मों के बीजों को पहुंचाया जा सकता है। ट्रॉम्बे छत्तीसगढ़ दुबराज म्यूटेंट 1 पारंपरिक दुबराज से उन्नत किया गया। विक्रम TCR सफरी 17 से अधिक उपज देने वाली किस्म विकसित की गई। CG जवाफुल ट्रॉम्बे को स्थानीय जवाफुल से, ट्रॉम्बे छत्तीसगढ़ विष्णुभोग म्यूटेंट को स्थानीय विष्णुभोग से, ट्रॉम्बे छत्तीसगढ़ सोनागाठी म्यूटेंट को स्थानीय सोनागाठी किस्मों में विकिरण तकनीकी का प्रयोग करके बौने प्रकार की, शीघ्र पकने वाली और अधिक उपज देने वाली गुणवत्ता युक्त नवीन किस्में तैयार की गई हैं। ये किस्में छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए वरदान साबित होगी। जो किसान हाइब्रिड धान की ओर आकर्षित होकर प्रति वर्ष बीज खरीदने पर मजबूर होते हैं, परंतु बौना सफरी किस्म विक्रम TCR को 3 से 4 वर्ष तक बीज में उपयोग करके हाइब्रिड धान के बराबर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो संगवारी हो देखे हो हमार परंपरागत जो धान है वो लोग कैसे ढंग के अनुसंधान के द्वारा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक मन डॉक्टर दीपक शर्मा जी मन कैसे ढंग के आप मन के लिए इजाद करे हैं। आओ हम चर्चा ला शुरू करो। डॉक्टर साहब आप बताते कि भाभा अनुसंधान परमाणु केंद्र से कैसन ढंग के सहयोग लेकर के ये किस्म ला जो न लुप्त होत रही से ये बोअत नहीं रही किसान मन ये कैसे तैयार करेंगे? जी जी, देखिए हमारा जो भाभा अनुसंधान केंद्र मुंबई है ट्रॉम्बे, उनसे एक हम लोगों का एक कार्यक्रम जो है प्रोजेक्ट मोड में एक कार्यक्रम चल रहा है, जो कि अभी 5 साल की एक परियोजना है। तो उसके तहत उनका सहयोग ये रहता है, जैसे कि आजकल के समय अभी तो ये हो गया परमाणु जो ऊर्जा था जी, परमाणु का मेनली जो उपयोग बोलते हैं कि विध्वंसकारी जी बम बनाने उसके लिए बम बनाने में उपयोग करते हैं जी। लेकिन अभी वर्तमान में बहुत सारे देश हैं, जिसमें भारत देश भी है, जो परमाणु ऊर्जा को शांतिपूर्वक कार्यक्रम उनमें उपयोग में ला रहे हैं। कल्याणकारी कार्यक्रम में जन कल्याणकारी कार्यक्रम जो है उनमें उपयोग में ला रहे हैं। तो उसी के तहत एक विकिरण जो है गेमा रेडिएशन जिसको बोलते हैं, और दूसरे रेडिएशंस भी हैं जिनको हम लोग भाभा अनुसंधान केंद्र मुंबई से बीज में उनको जो है रेडिएशन दिलवा के फिर उनमें जो है यहाँ पे लाके जो प्रजनक कार्य है वो करते हैं। तो उनकी तरफ से हम लोगों को एक अनुसंधान के लिए
प्रोजेक्ट मोड में एक अच्छी जो इस जन सुधारक या किसानों के लिए जो कल्याणकारी योजना है, जी जी, उसके तहत हम लोगों को आर्थिक मदद भी उनसे दी जा रही है। डॉक्टर साहब, हम अभी फिल्म में देखें कि जो किसान हर साल हाइब्रिड बीज खरीदते और वो बीज बहुत महंगा रहते, तो हम देखें कि आप में जो इजाद करे हो उसके हाइब्रिड से ही तत्का उत्पादन ही है और एकर से ये बीज लंबा समय तक किसान अपन पास रख के उपयोग कर सकते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हमारी जो किस्में हैं जी, अब आप पूछेंगे जैसे हमने इसी को क्यों उपयोग में लाया, हाँ, है ना, इसी विधि को जो ट्रेडिशनल वैरायटीज़ हैं, जी जी, जो हमारी पारंपरिक जो किस्में हैं उनको ही सुधारने के लिए हमने इस विधि को क्यों उपयोग में लाया। देखिए, हम संकरण विधि भी उपयोग में करते आ रहे हैं। अभी जैसे आपने बताया हाइब्रिड वाली विधि भी हम लोग उपयोग में करते आ रहे हैं, लेकिन हमारे जो कृषकों की मांग है जी, वो ये है कि इन किस्मों की जो ऊंचाई है, नंबर 1, वो हम लोग कम करें। अगर वो बोलते हैं इनकी ऊंचाइयां जो पारंपरिक किस्मों की कम हो जाए, हाँ, तो निश्चित ही ये गिरने से बच जाएंगी। हाँ, इनमें जो लॉजिंग होती है, हाँ, वो नहीं होगी, जिससे उपयोग में अच्छा खासा नुकसान होता है। हाँ, दूसरा, ये बहुत देर से पकती है, तो ये किस्में 150 से 160 दिन में पकती हैं, तो इनकी उपज क्षमता जो है कम हो गई। हाँ, और धीरे धीरे क्या हुआ कि किसान जो है HYB जो हाई यील्डिंग वैरायटी है या हाइब्रिड की तरफ आकर्षित हो गए। वो बोलते हैं कि हमको तो उपज ज़्यादा चाहिए, इनमें जो है उतनी उपज क्षमता नहीं है इन किस्मों में। तो हम लोगों ने यही टारगेट किया कि ये जो विधि है, जो उत्परिवर्तन विधि है, जो रेडिएशन से हम लोग सुधार कर रहे हैं, उसमें केवल माइनर चेंजेस ही होते हैं। जैसे ऊंचाई कम हो जाएगी और दूसरा जो है पकने की अवधि भी उनकी जो है वो कम हो जाएगी। जी जी। तो ये 2 चेंजेस इसी विधि से संभव है। जी जी। हम लोग ने जो अध्ययन किया है, जो स्टडी की है, उत्परिवर्तन जो है बड़ी सर्वश्रेष्ठ विधि है इन किस्मों के सुधार के लिए, क्योंकि और कोई सुधार नहीं चाहिए किसानों को, माइनर चेंज के बस जी। जबकि हाइब्रिड या दूसरी जो उच्च उपज क्षमता वाली जो मतलब हम लोग तकनीक वो कर रहे हैं, उसमें तो ये हो जाता है कि बहुत सारे परिवर्तन हो जाते हैं। हर साल बीज खरीदो, वो गुणवत्ता नहीं मिलती। जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बताते कि जैसे कि गुरमटिया है, सफरी है, सुगंधित धान है, आपके दुबराज वगैरह है, तो एकर मन के जो परंपरागत जो गुणवत्ता रही से, जो कर मन की खासियत रही से धान मन के, चावल के, वो गुणवत्ता बनी रही थे। हाँ, बिल्कुल। देखिए, इनमें जो गुणवत्ता है वो जो आपकी ओरिजिनल किस्म है, जैसे सफरी है तो वही गुणवत्ता मिलेगी, विष्णु भोग है तो वही गुणवत्ता मिलेगी हमको। जी। वो जो सारी गुणवत्ता है वो मौजूद रहती है। मैं आपको अपनी किस्में दिखाना चाहूँगा। जैसे कि ये हमारी एक किस्म है, सफरी का हम लोग ने सुधार किया है जी। इसका नाम विक्रम साराभाई जी के नाम पे दे दिया गया है। बार के पुराने डायरेक्टर थे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के। तो ये देखिए, लंबी पतली किस्म बिल्कुल वैसी ही है। इसमें सारे गुण मौजूद हैं जो सफरी में है। जी जी। सफरी जो है वो हमारे जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनको बहुत खाते थे हमारे जो ट्राइबल तरफ के किसान हैं। एक बार अगर खा लें जी तो जी, लंबे समय तक भूख भी नहीं लगती। इसका मुरमुरा भी बहुत अच्छा बनता है। जी जी जी। दूसरी किस्म में बताना चाहूंगा, दुबराज का हम लोग ने जैसे इम्प्रूवमेंट किया, छत्तीसगढ़ ट्रॉम्बे दुबराज म्यूटेंट। जी जी जी। तो ये किस्म भी बहुत अच्छी है, सुगंध है और ऊंचाई कम हो गई है। जी। खास बात ये है, उपज क्षमता इनकी बढ़ गई है। जो सामान्य किस्में हैं, जैसे अगर 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उनकी उपज है, तो इनकी उपज जो है 45 से 50 क्विंटल हो गई है। अच्छा, तो 15 क्विंटल के आसपास बिल्कुल उतना अंतर है, क्योंकि म्यूटेशन के द्वारा कुछ अच्छे गुण भी पौधे में आ जाते हैं। जी जी। जैसे कि इसमें मैं बता रहा था, विक्रम में एक झुलसा रोग आता है,
तो उसके लिए भी ये किस्म निरोधक हो गई है। ये सफरी में नहीं था। हाँ हाँ हाँ। तो इसमें आ गया वो गुण। इसी तरीके से जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारी एक विष्णु भोग है जी, जो बौना विष्णु भोग है, इसमें सुगंध और बढ़ गई है। जो सामान्य विष्णु भोग से इसमें ज्यादा सुगंध आ गई। जी जी जी। और उपज क्षमता भी इसकी 48 से लेके 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, बहुत ज्यादा है। और बौना भी है। इसी तरीके से स्वर्णा ड्यूरेशन में भी हमको जरूरत थी, देर से जो पकती है। हाँ, ये जो सरना धान है ना, जी। छत्तीसगढ़ के किसान में सर्वाधिक लगाते हैं। तो हम लोग ने सोनागाठी एक किस्म को सुधार करके, ये बहुत ज्यादा दिन में पकती थी, लगभग 160 170 दिन में पकती अब थी। बड़ा पक भेज रही थे तब पौधा हरा रहा है। हरा, तो इसका भी पौधा हरा रहता है। और दाना भी देखिए स्वर्णा जैसा। हाँ हाँ। तो ये सोनागाठी म्यूटेंट है। जी जी। और किसान भाइयों के लिए एक जवा फूल भी हम लोग किस्म लाए हैं। हाँ, बहुत सुगंधित। बहुत सुगंधित। जी जी। तो इसमें भी सुगंध बहुत अच्छी है। खीर और पकवान के लिए बिल्कुल बिल्कुल दाने की गुणवत्ता भी जी इसमें अच्छी मौजूद है। जी जी जी। चलो डॉक्टर साहब, ये जो किस्म है, तो एकर जो विधि है यहाँ, तो एला कतेक दिन में ये हर तैयार हो जाते? जी, हम लोग को करीब देखिए एक किस्म बनाने में 5 साल लग जाते हैं। अच्छा। कम से कम 5 साल लगते हैं, लेकिन ये जो संकरण विधि है उससे ज़्यादा कम समय में हम लोग ले आते हैं, क्योंकि एक वर्ष में हम लोग 2 सीजन का, खरीफ और समर सीजन का उपयोग करते हैं किस्म को बनाने में। जी जी। तो हमारे पास तो देखिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में कुल 24,000 किस्में हैं टोटल मिला के। हाँ हाँ। तो उसमें से हम लोग ने करीब 300 किस्में, और 300 में से फिर हम लोगों ने जो अभी टारगेट किया है वो 150 किस्में इस विधि के द्वारा अच्छा सुधार करने के लिए रखी हुई हैं। तो 150 में हम लोग 75 किस्में ले चुके हैं। 75 में से 5 के परिणाम आ गए हैं, 5 हम लोग रिलीज और नोटिफाइड कर चुके हैं। बाकी किस्में जो है हमारी प्रोसेस में है। हाँ। जल्दी ही हम उनको किसानों के लिए लेके आएंगे। जी जी। किसानों की ही किस्में, हाँ, और किसानों को ही सुधार के हम लोग वापस कर रहे हैं। यानी है कि छत्तीसगढ़ धान कटोरा लगी थे लबालब भरे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक के सहयोग से। डॉक्टर साहब, यही विधि ला आप मन काबर उपयुक्त समझो, काबर ये विधि लाए? जी जी, इस विधि को वही मैं बता रहा हूँ महेश जी, इस विधि को हम लोग इसलिए उपयोग में लाए हैं क्योंकि हमको माइनर चेंजेस, कम सुधार करने हैं। जी जी। जो किसान चाहते हैं। हमको देखिए गुणवत्ता तो वही बनी रखना है। जैसे सफरी में जो गुणवत्ता है खाने की वही रखना है। जी जी। विष्णु भोग में जो सुगंध है, दाने की जो गुणवत्ता, उसमें परिवर्तन नहीं करना है। वो जैसी हमारी मूल गुणवत्ता है वो वैसी ही रहना चाहिए, तभी किसान भाई उसको पसंद करेंगे। जी जी। हम लोग ने केवल इतना सुधार कर दिया, उसकी जो ऊंचाई है वो कम कर दी है। हम लोग ने 100 सेंटीमीटर तक ऊंचाई कर दी है, और दूसरा उसके पकने की अवधि भी कम कर दी है। जी। यही किसान जो है, किसान भाई चाहते हैं। दूसरा वो चाहते हैं इनकी उपज भी बढ़े, तो इनकी उपज भी हम लोग ने बढ़ा दी है। अच्छा, ये देखे गए है कि खाद है, या खासकर आजकल ज़्यादा से तरह जैविक खेती की तरफ किसान मन जाते, तो ये रोपा विधि ज़्यादा अच्छा है कि आपके बोनी विधि है कि कतार बोनी विधि है? कौन सी विधि है? सब विधि में एक तरह के उत्पादन देते हैं कि कतेक पानी की खपत लेते और कतेक खाद मांगते? देखिए, इनका जो हम लोग किस्में निकाल रहे हैं उसमें रोपा विधि जो है जी जी वो बहुत अच्छी मानते हैं हम लोग। सीधी बोनी के लिए तो कम अवधि वाली किस्में उपयुक्त रहती हैं, लेकिन ये रोपा विधि के लिए जी, और इसमें कुछ ना कुछ इरिगेशन भी चाहिए रहता है। सभी किस्में जो है हमारी 120 से लेके 135 दिन में पक जाती हैं। हाँ। तो आप अन्य विधि में भी ले सकते हैं, 82 में भी ले सकते हैं, लेकिन रोपा विधि जो है वो बहुत अच्छी विधि है इनके लगाने के लिए। खाद के बड़ा महत्व है खासकर धान की खेती में, तो इनमें कतेक गोबर खाद चाहिए, हरा खाद के उपयोग कैसे किसान भाई कराएं, और पानी के कैसन ढंग के मात्रा रहा है? अच्छा, ये बताते कि हमारे यहाँ अक्सर कटुआ, भूरा माहौल ऐसन बीमारी भी लगते, तो एकर निरोधक है का है माना? जी जी जी, आपने बिल्कुल अच्छा प्रश्न किया। ये मध्यम प्रतिरोधी है, मतलब सहनशील है,
अगर हम सही समय पे लगाएं हाँ। और अच्छे से जो क्या बोलते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट कंट्रोल करें और खाद भी हम बैलेंस दें तो उतना कीड़े बीमारी का प्रकोप इनमें नहीं होता है। लेकिन आप जो मैंने बता रहा हूँ आपको, आप उचित जो इंटीग्रेटेड मतलब अन्य विधियां भी हम उपयोग में लाएं। ऐसा नहीं कि आप देखिए किसान भाइयों, अगर आप पूरा केमिकल पे निर्भर रहते हैं कि हम जैसे आप जैविक खेती का बता रहे हैं, तो हम जैविक खेती भी उपयोग में लाएं। जैसे कि हम लोग बोलते हैं 10 टन गोबर की खाद होना चाहिए, तो गोबर की खाद भी हम दें। इसके अलावा जो वर्मी कंपोस्ट है और अन्य प्रकार की भी हरा खाद का है जो किसान भाई नहीं करते हैं, है ना, तो उस हरी खाद को भी अगर हम लोग उपयोग में लाते हैं तो निश्चित ही इनसे जो है बहुत अच्छी हमको उपज मिलेगी और इनमें सुगंध भी मौजूद रहेगी। जी। अच्छा, ये जैसे कि हमारे सथुरी है, गुरमटिया है, ये कर उत्पादन क्षमता के साथ साथ में कुछ सुगंधित धान के भी हमारे यहाँ से ज़्यादा मांग रही थे, तो भूमि के चयन कैसन ढंग ले करे किसान में, कौन धान ला, जैसे हमारे यहाँ 3-4 किस्म के भूमि है, कछारी है, मटासी है, भाटा है, डोरसाहा है और कन्हार है, तो कैसन जमीन इनके लिए तो देखिए मटासी, डोरसा और कन्हार जो है वो हम उपयोग में ला सकते हैं, क्योंकि इनके पकने की अवधि जो है मध्यम से देर मतलब 140 दिन तक है। मध्यम से देर तक मैं बता रहा था, जैसे सोनागाठी हमारी 135 से 140 दिन में पक जाती है। तो हम इसके लिए जैसे हम सामान्य धान में करते हैं तो हल्की भूमि तो नहीं लगेगी इनको, थोड़ा भारी भूमि, मध्यम से लेके भारी भूमि जो है उसमें ये अच्छी हमको उपज क्षमता देगी। डॉक्टर साहब, समय देखते हुए आप मैं चाहता हूँ कि हमारे किसान भाई ला संदेश देते हो कि ऐसा किस्म ला आप मन उपयोग करो और छत्तीसगढ़ में एक अच्छा जो विलुप्त होत रही जो छोड़ दे रही किसान मना ये ला अपनाओ और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय आप मन के सहयोग देवते। जी, देखिए हम चाह रहे हैं कि आप पूछेंगे कि इन किस्मों में ही क्यों सुधार हम लोग कर रहे हैं। देखिए यही किस्में हैं जो कि परंपरागत रूप से लगातार किसान लगाते आ रहे थे, हमारे पुराने जो पुरखे लोग लगाते आ रहे हैं। अब अगर इनको हमने बंद कर दिया तो जलवायु बदल रही है, वातावरण धीरे धीरे बदल रहा है, तो उस बदलती जलवायु में, उस बदलते मौसम में यही किस्में जो हैं कारगर मतलब सफल होंगी, कारगर होंगी उससे निपटने के लिए। तो अभी हाल में मैं बताना चाहूँगा, एक हम लोगों ने ऐसे ही एक देशी किस्म को पाया है कि वो कैंसर रोधी है। तो इतने अच्छे अच्छे गुण इनमें मौजूद हैं, कीटों से लड़ने की क्षमता है, जो मौसम बदलते मौसम से लड़ने के लिए जीन मौजूद हैं इनमें, और दूसरे भी अन्य जो अजैविक कारक हैं उन सब से लड़ने की गुणवत्ता है इनमें। हाई जिंक है, हाई आयरन है, जो कोरोना अभी चल रहा है उस इनमें इम्यूनिटी बूस्टर है। जैसे कि मैं एक लाइचा किस्म बता रहा हूँ, वो तो इम्यूनिटी बूस्टर है, मतलब हमारे अंदर जो है प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। तो अगर हमको खाने में ऐसी किस्में मिलें तो वो निश्चित ही हमारे लिए बहुत अच्छी हैं। तो हम लोग चाहते हैं इन किस्मों को फिर से पुनर्जीवित करें और किसान भाई एक उपयोग सुधार करें और किसान भाई इनका उपयोग करें। किसान भाई हो, अभी देखे हो कि डॉक्टर दीपक शर्मा जी कतक सुघर ढंग ले आप मतलब समझाई से आप मन हाइब्रिड धान लेकर के हर साल धान लेकर के पैसा खर्च ना करके, बल्कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में जो लुप्त हुआ तरी से ऐसा धान ला आप मन अनुसंधान के द्वारा तैयार करे हुए धान ला लगा हो। डॉक्टर साहब, आप मन हमारे किसान भाई ला कृषि दर्शन कार्यक्रम में आ करके हमारे धान कटोरा के बारे में हमारे किसान भाई ला तक सुघर जानकारी दे, एक लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाई हो, अवैया बेरा में फिर एक नया विषय लेकर के हम आप तक आबो, तब तक हम लोग दो विदा, राम राम।